हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एक नए चैप्टर की शुरुआत, दैट इज़ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम द क्लास 10th ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्कोरिंग है, इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए है, उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए है जो भी ज्योमेट्री को थोड़ा बोलते हैं ना हार्ड समझते हैं, तो उनके लिए ये स्कोरिंग चैप्टर है। तो ज़रा ध्यान से, 3 ही प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स है, आपको बहुत इजीली सम्स आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप ज़्यादातर क्या यूज़ करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज़ करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये आपका क्या रहता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है। तो पूरे चैप्टर में डिस्टेंस फाइंड करने को बोला तो भाई ये फॉर्मूला लगाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? a लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? 2,3। अच्छा, ये x1 y1 ये लाना पड़ेगा ना कहीं से भाई, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को ऐसे मार्क करेंगे x1 y1, फिर उसके बाद 3 लाइन यहाँ पर रहता है, फिर यहाँ पर आता है आपका b 4,1 होता है, 3 लाइन रहेगा, और सेकंड वैल्यू लोगे आप x2 y2। पहले आप एग्जामिनर को बताओगे ना भाई मैं ये x1 ले रहा हूँ, ये x2 ले रहा हूँ, नहीं तो उसको कैसे समझेगा कौन सा x1 y1 कौन सा x2 y2, किसकी बात कर रहे हो आप? तो इसके लिए फिर आप क्या लिखोगे? देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आप डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हो तो इसमें क्या आएगा फॉर्मूला? देखो, अच्छा डिस्टेंस किसके बीच में फाइंड कर रहे हो? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो डिस्टेंस ए बी लिखने का इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको क्या करना है? सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो x2 का वैल्यू किधर है? इधर। x2 का वैल्यू कितना है? इसको करस्पॉन्ड कर रहा है 4, तो इधर क्या रखेगा भाई? 4, फिर माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ पर क्या रखेगा? 2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू इधर कितना है? 1, और इधर कितना है? 3, तो 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 3 द होल स्क्वायर। चुपचाप सिंपली सॉल्व करने का। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2, तो इधर 2 लिखा, और ये स्क्वायर वैसे का वैसा, फिर प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो -2 आता है, स्क्वायर वैसे का वैसा, फिर अंडर रूट लूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 को मैं क्या लिखूंगा भाई? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4 × 2 लिख सकता हूँ। अब ये 4 मेरा बाहर आएगा, या फिर 8 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8 आप लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें से जोड़ी कितने की बनती है? 2 की, और बाहर कितने बंदे आते हैं? 1, तो 1 2 जब मेरा बाहर आएगा इन जोड़ी में से, तो 1 2 बाहर आ गया, तो अंदर 1 2 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ए बी का वैल्यू। फिर लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है? देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 2√2 यूनिट लिखने का, और उसको किधर पुट अप करना है? अंडर दी बॉक्स। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज और इंट्रो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए उसी के हिसाब से हमको ये बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? 3 साइन, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? x1 y1, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? x2 y2। फिर आप क्या करेंगे? देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डी डिस्टेंस एफ लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ क्या रहेगा वहां पर? डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस किसके बीच में? पॉइंट्स पी एंड क्यू, अंडर रूट ऑफ वैल्यू कितना है भाई? x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। जब आप फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x2 का वैल्यू कितना दिया है? -1, तो इधर क्या रखेंगे? -1। किधर से ले रहा है? इधर से ले रहा है, देखो इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। फिर यहाँ पर एक माइनस पहले से है, x1 का वैल्यू कितना? -5 दी होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 3 -7 दी होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो ये देखो, ये -1 ऐसे रहेगा, इसको करूंगा माइनस तो क्या हो जाएगा? +5 द होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको सॉल्व आउट करूंगा तो -4 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस होता है, 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 दी होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी कितना आपका? -4 द होल स्क्वायर। फिर आप क्या निकालेंगे? 4 का स्क्वायर 16 + 16, फिर अंडर रूट 32। अब जब आप 32 को स्प्लिट करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होगा। जोड़ी कितने का बनता है भाई? जोड़ी 2 लोगों का। तो ये देखो, ये 2 का जोड़ी बनेगा, ये 2 का जोड़ी बनेगा, तो 2 में से 1 2 बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा, अंदर 1 2 बच जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 4√2
यूनिट। उसके बाद आपको पता है क्या लिखना है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स P एंड Q इज 4√2 यूनिट। तो चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में R का वैल्यू कितना दिया, 0,-3, इक्विवेलेंट का साइन डालो, क्या लिखोगे x1 y1। फिर S का वैल्यू कितना दिया, 0,5/2, इक्विवेलेंट का साइन x2 y2। इसके बाद क्या, यहाँ तक हो गया। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस R और S के बीच में हो रहा है तो यहाँ पर R और S, फिर इक्वल टू का साइन, फिर अंडर रूट में मैं क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। फर्दर जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो x2 का वैल्यू देखो भाई कितना मिला, 0, x1 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 0 माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5/2, तो यहाँ पर क्या पुटअप करूंगा 5/2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पर क्या रखूंगा -3 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं, हट जाएगा बंदा। इसका ही सिर्फ बात करेंगे तो ये होगा 5/2 माइनस माइनस क्या होगा +3 दी होल स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, अब यहाँ पर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका जो वैल्यू बचता है वो क्या होगा, 5/2 + 3 सॉल्व करेंगे 3 2 6 होगा, तो 5 + 6/2 विच इज इक्वल टू 11/2। तो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 11/2। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट R एंड S इज 11/2, क्या क्या इधर कुछ बच रहा है क्या, यूनिट, 11/2 यूनिट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं तो इसमें आपको L का वैल्यू दिया, तो आप क्या लिखेंगे, L 5, -8 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर आप क्या लिखेंगे, m विच इज इक्वल टू -7, -3 इक्विवेलेंट टू x2 y2। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या लिखते हो, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं भाई, L और M के बीच में, तो डिस्टेंस L है। फिर अंडर रूट लिखने का, अंडर रूट के बाद क्या होगा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 का वैल्यू इधर से पुटअप करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है -7, फिर माइनस का साइन आएगा, x1 का वैल्यू कितना है 5 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू देखो -3 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा -3, फिर क्या पुटअप करूंगा माइनस, फिर y1 का वैल्यू देखो कितना है -8 तो यहाँ पर क्या पुटअप करूंगा -8 द होल स्क्वायर। फर्दर जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, बट साइन हमेशा बड़े नंबर का है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्टेप में सॉल्व होगा, पहले -3 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर आएगा 8 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, प्लस यहाँ पर सॉल्व आउट करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, सॉल्व आउट करोगे तो 144 + 25 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आता है 169। 169 किसका रूट है 13 का, तो डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 13 यूनिट। फिर लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 13 यूनिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जा रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए जरूर से जरूर पूछेंगे। चलिए ये क्वेश्चन जब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर आप क्या लिखोगे x1 y1, यहाँ पर आप क्या लिखोगे x2 y2। इसके बाद दोस्तों बताओ क्या आएगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस किसके बीच में, T एंड R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फर्दर जिसे इसे आप आगे सॉल्व आउट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है 9 और x1 का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखो 9 लिखेंगे, फिर माइनस डालेंगे, फिर क्या पुटअप करेंगे -3 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया -10, तो इधर क्या रखेगा -10। y1 का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पर पहले माइनस रखोगे, y1 का वैल्यू कितना है +6 है, +6 है तो आप वैल्यू को वैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे और स्क्वायर पुटअप करोगे। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो वैल्यू देखो कैसे मिलेंगे, यहाँ पर 9 है, बीच में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा 12 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 10 + 6 क्या होगा 16, तो यहाँ पर आएगा 16 बट साइन बड़े नंबर का और उसका स्क्वायर।
फर्दर सॉल्व करोगे तो 144 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 256। फर्दर जब आप ऐड करोगे तो 256 प्लस 144 देखो कितना होगा, 6 + 4 10 0 1, 5 + 4 9 10 0 1, और ये कितना हो जाएगा 400। तो इधर का वैल्यू आपका कितना आ गया 400 आ गया। 400 है तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का, देयरफॉर डिस्टेंस TR इज इक्वल टू 20 यूनिट। फिर लास्ट में आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T एंड R इज 20 यूनिट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी सेम भाई सॉल्व करना है। क्या करोगे, W लिखोगे -7/2 है, 4 है विच इज इक्वालेंट टू x1 y1। फिर क्या लिखोगे x विच इज योर 11,4 विच इज इक्वालेंट टू x2 y2। देयरफॉर फिर क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स W एंड X विच इज इक्वालेंट टू √ ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। फिर √ आएगा, x2 का वैल्यू देखो भाई कितना दिया 11, और x1 का वैल्यू कितना दिया -7/2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस, फिर यहाँ पर आता है -7/2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू आपको कितना दिया है 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस होएगा, तो इसे आप क्या लिखोगे 11 प्लस 7/2 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये √ रहेगा, 11 2 कितना होगा 22 प्लस 7/2 द होल स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, 22 + 7 कितना हो जाएगा 29/2 द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 29/2 यूनिट। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर डिस्टेंस WX, देयरफॉर डिस्टेंस WX इज इक्वल टू 29/2 यूनिट। याद रखना इसको, आप अगर डेसिमल में करते हो तो भी चलेगा, बट डेसिमल में नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।